वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में जो पोर्शंस ऐड हुए हैं उनको हम वीडियोस के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 में जो पोर्शन ऐड हुआ है उसका आधा हिस्सा डिस्कस किया और बाकी और आखिरी हिस्सा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डियर व्यूवर्स, ये हिस्सा ऐड हुआ है पेज नंबर 22 और 23 पे, पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में। और जो टॉपिक था वहाँ पे वो था द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। उसके बाद ये वाला पोर्शन ऐड हुआ है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, वहाँ पे आप समझ रहे थे कि जो नेशन स्टेट्स यूरोप में बनी, जर्मनी, इटाली और ग्रेट ब्रिटेन, ये नेशन स्टेट्स बाय द डिंट ऑफ आर्मी बनी। इनकी यूनिफिकेशन पॉसिबल हो सकी आर्मी की वजह से और वार्स की वजह से। डियर व्यूअर्स, इसी तरह हम समझेंगे ये जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बनती है 1846 में, इसकी फॉर्मेशन में मिलिट्री का क्या रोल रहता है, यही हमें इस वीडियो में समझना है। डियर व्यूअर्स, मिलिट्री एक अहम रोल प्ले करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। और ओवरऑल क्रेडिट किसको जाता है जम्मू कश्मीर को एक स्टेट बनाने का? ये जाता है महाराजा गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह की अगर हम बात करें, गुलाब सिंह 1792 में आंद्रवा में पैदा हुआ। ये एक जगह है सांभा के नज़दीक जम्मू डिवीजन में। इनके वालिद का नाम था, इनके फादर का नाम था मियाँ किशोर। और गुलाब सिंह जो है वो एक डोगरा राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। सिंह का मतलब ये नहीं है कि वो सिख थे, वो हिंदू राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। बचपन से ही गुलाब सिंह को आर्मी में जाने का बहुत शौक था। एज ए रिजल्ट वो महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी को ज्वाइन करते हैं। महाराजा रंजीत सिंह जो था वो सिख बादशाह था, सिख महाराजा था पंजाब से। वो लाहौर पंजाब से रूल कर रहे थे। उनका रूल जम्मू पे भी था अलग से, कश्मीर पे भी था। अब इसी की आर्मी में, रंजीत सिंह की आर्मी में गुलाब सिंह जो है वो एज ए सोल्जर काम करने के लिए चला जाता है। क्योंकि गुलाब सिंह बहुत काबिल था, बहुत बहादुर था, उनकी प्रमोशन होती है। आहिस्ता आहिस्ता सोल्जर से वो पहुंच जाता है जागीरदार की लेवल तक। और 1820 में महाराजा रंजीत सिंह गुलाब सिंह को एक टास्क देता है कि आप जाके जम्मू में मियाँ दिद्दू को सप्रेस करो। मियाँ दिद्दू ने तबाही मचा के रखी थी जम्मू रीजन में, वो बगावत कर रहा था। अब महाराजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को जम्मू भेजा 1820 में, और गुलाब सिंह ने सप्रेस किया, दबाया मियाँ दिद्दू को। और इसके बाद खुश होके रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को बनाया राजा ऑफ जम्मू, जम्मू का राजा बनाया 1820 में। और इसके बाद गुलाब सिंह जो है वो किश्तवाड़ पे हमला करता है 1821 में, किश्तवाड़ पे कब्जा हो जाता है। इसके बाद राजौरी पे भी कब्जा कर लिया जाता है। राजौरी पे एक मुस्लिम रूलर था। रंजीत सिंह गुलाब सिंह को ये टास्क देता है कि आप जाके राजौरी पे हमला करो, और राजौरी को भी कैप्चर कर लिया जाता है। अब जम्मू के साथ गुलाब सिंह ने किश्तवाड़ को ऐड कर लिया और राजौरी को भी ऐड कर लिया। नेक्स्ट जो एक्सपेडिशन था, नेक्स्ट जो हमला था, वो गुलाब सिंह ने कहाँ किया? वो किया लद्दाख पे। लद्दाख पे हमला किया जाता है 1834 में। तो 1834 में लद्दाख के रूलर को हराया जाता है और गुलाब सिंह लद्दाख को भी ऐड कर देता है टू द जम्मू। अब जम्मू के साथ किश्तवाड़, राजौरी और लद्दाख 1834 तक आ गया। डियर व्यूअर्स, ये सारे जो जंग गुलाब सिंह लड़ता है, इसमें इनका एक कमांडर हमेशा लीड में रहता है। इस कमांडर का नाम था जोरावर सिंह कहलूरिया। जोरावर सिंह कहलूरिया जो था वो 1786 में कहलूरिया बिलासपुर में पैदा हुआ था। ये बिलासपुर तब एक स्टेट थी, अब ये हिमाचल प्रदेश में आती है। डियर व्यूअर्स, 1841 में गुलाब सिंह जोरावर सिंह को भेजता है बल्तिस्तान को कैप्चर करने के लिए, और 1841 में जोरावर सिंह बल्तिस्तान पे हमला करता है, उसमें वो कामयाब हो जाता है और बल्तिस्तान को भी ऐड कर लिया जाता है टू द जम्मू। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क थी
जोरावर सिंह के सामने वो ये था कि अब हमला करना है तिब्बत पे। मैप के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। अब तिब्बत पे हमला करना था 1841 में। यहाँ पे मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। डियर व्यूअर्स, अगर आपको मालूम हो, सबसे पहले जो है जम्मू का राजा था गुलाब सिंह, उसके बाद उसने किश्तवाड़ पे हमला किया, ठीक है, और फिर लद्दाख पे भी कैप्चर कर लिया, लद्दाख को भी अपने अंडर कर लिया। लद्दाख और बल्तिस्तान पे कैप्चर करने के बाद जोरावर सिंह जो है उसको भेजा जाता है तिब्बत पे हमला करने के लिए। तो 5000 की फौज के साथ आपका जो जोरावर सिंह है वो निकलता है तिब्बत की तरफ। क्योंकि जोरावर सिंह और उसकी फौज जो थी जम्मू रीजन में रहते थे, जम्मू रीजन एक गर्म इलाका है, अब इन्हें लड़ना था तिब्बत में जहां बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। जब वो वहां पहुंचे तो बर्फ़ पड़ी थी। तिब्बत की फौज जो थी वो 10,000 थी, जोरावर सिंह के पास 5,000 की फौज थी। इस जंग में जोरावर सिंह जो है वो हार जाता है और जोरावर सिंह मर जाता है। जोरावर सिंह 1841 में मर जाता है और उसकी 5,000 फौज में से सिर्फ 25 सोल्जर्स वापस आते हैं और जो बाकी हैं उनमें से अक्सर को बंद कर लिया जाता है, इम्प्रिजन कर दिया जाता है और कुछ उसमें से मर भी जाते हैं। तो जो जोरावर सिंह ने हमला लॉन्च किया था तिब्बत पे 1841 में, वो नाकाम होता है और जोरावर सिंह मर जाता है। अगले ही साल जो गुलाब सिंह है वो नया एक्सपेडिशन लॉन्च करता है तिब्बत पे नई फौज के साथ, 6,000 की फौज के साथ। तो होता क्या है, अगले ही साल 1842 में गुलाब सिंह 6,000 की फौज भेजता है वजीर रत्नू और दीवान हरिचंद के अंडर, और वो हमला करते हैं किस पे, वो हमला करते हैं तिब्बत पे। तिब्बत को कैप्चर कर लिया जाता है और लद्दाख को भी फिर से रिकैप्चर किया जाता है। क्योंकि जब तिब्बत पे जोरावर सिंह ने हमला किया था, जोरावर सिंह मारा गया था और उसके हारने के बाद ही लद्दाख जो है वो हाथ से निकल चुका था। अब गुलाब सिंह ने नई फौज जब 6,000 की भेजी, तिब्बत पे फिर से हमला हुआ, तिब्बत को कैप्चर किया गया और लद्दाख को फिर से रिकैप्चर किया गया। अब यहां तक अगर हम बात करें, गुलाब सिंह के पास जम्मू भी आ गया, किश्तवाड़ भी, बल्तिस्तान, लद्दाख और तिब्बत भी। इतना एरिया अब किसके पास, गुलाब सिंह के पास है। अब बात रहती है कि एक रीजन जो अभी तक गुलाब सिंह के अंडर नहीं आया वो था कश्मीर का। तो होता क्या है, 1846 में सिख्स और ब्रिटिश की जंग हो जाती है। फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है। सिखों का किंग जब तक महाराजा रंजीत सिंह था तब तक सिख्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह जो है 1839 में मर जाता है। उसके बाद सिख्स कमज़ोर हो जाते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1846 में सिखों के खिलाफ जंग करते हैं। उस जंग में जो सिख्स हैं वो हार जाते हैं। अब चूंकि सिख्स हार गए, उन्हें जुर्माना देना पड़ता है। उन्हें कहा जाता है अब आपको 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना देना है अंग्रेज़ों की तरफ, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सिखों के पास उस टाइम 1.5 करोड़ रुपया नहीं था। एज अ रिजल्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की ब्रिटिश के साथ। ट्रीटी ऑफ लाहौर बहुत ही अहम पॉइंट है यहाँ पे। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है ये साइन होती है 9 मार्च 1846 को, यानी 9 मार्च 1846 को। ये ट्रीटी होती है सिखों और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान। इस ट्रीटी में सिख्स जो हैं वो एग्री करते हैं कि वो एक बहुत बड़ा लैंड एरिया जो है वो किनको देंगे, वो अंग्रेज़ों के को देंगे। ये लैंड एरिया सिख क्यों दे रहे हैं, वो 1.5 करोड़ रुपए के बदले में दे रहे हैं। इस लैंड में कश्मीर भी आती थी। यानी अगर हम यूं कहें कि ट्रीटी ऑफ लाहौर में सिख जो हैं वो कश्मीर और बहुत सारा एरिया उठा के दे देते हैं अंग्रेज़ों को, किसके बदले में, 1.5 करोड़ रुपए के बदले में जो उन पे जुर्माना लगा था। अब इस तरह जो कश्मीर है ये आ जाती है किन के अंडर, ब्रिटिश के अंडर। ठीक है, कश्मीर जो है वो ब्रिटिश के अंडर आ गई। लेकिन ब्रिटिश को पता है ये कश्मीर जो है एक हिली एरिया है, इस पर अगर डायरेक्ट रूल किया जाएगा तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएगा और फ़ायदा कम आएगा। अब वो ढूंढ रहे थे किसी बंदे को, किसी काबिल बंदे को जो उनके बदले में कश्मीर पे रूल करेगा और उन्हें ब्रिटिश को टैक्स या पैसे देगा।
अब होता क्या है, उन्हें जो बंदा मिलता है, काबिल बंदा मिलता है, वो होता है महाराजा गुलाब सिंह, जो ऑलरेडी जम्मू का रूलर था, किश्तवाड़ का रूलर था, तिब्बत, लद्दाख और बल्तिस्तान का रूलर था। अब महाराजा गुलाब सिंह के साथ ब्रिटिश एक ट्रीटी करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर या जिसको हम सेल डीड ट्रीटी कहते हैं, ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है 16 मार्च 1846 को। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गुलाब सिंह के दरमियान। इस ट्रीटी में जो कश्मीर है ये गुलाब सिंह को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कश्मीर किसको दे देते हैं, गुलाब सिंह को। और इसके बदले में गुलाब सिंह क्या देता है, गुलाब सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी को 75 लाख रुपये देता है। और जो करेंसी उस टाइम यूज़ हो रही थी जम्मू में, पंजाब में, वो नानक शाही रुपीज़ थे। तो गुलाब सिंह कश्मीर के बदले में 75 लाख रुपए देता है किनको, अंग्रेज़ों को। तो एज अ टोकन ऑफ लॉयल्टी गुलाब सिंह हर साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या देता था, एक घोड़ा, 12 बकरियां जिनसे शाल का जो वूल है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता था, उसमें 6 मेल और 6 फीमेल बकरियां होती थी, और 3 जोड़े कश्मीरी शाल के, यानी 6 कश्मीरी शाल देता था। एक घोड़ा, 12 बकरियां और 6 शाल के पीसेस गुलाब सिंह हर साल देता था किनको, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 1846 में हुई, इसके साथ ही कंप्लीशन हो जाती है जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट फॉर्मेशन की, यानी जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट बन जाती है। 1846 में होता क्या है, 1846 में ऑलरेडी गुलाब सिंह के पास जम्मू था, किश्तवाड़ था, लद्दाख था, तिब्बत था, बल्तिस्तान था। अब 1846 में वो कश्मीर भी खरीद लेता है। इस तरह जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट बन जाती है। तो अगर हम यहाँ पे मैप पे देखें तो ये जो मैप है, यहाँ गुलाब सिंह जम्मू पे रूल करता था, राजौरी पे कब्जा किया, किश्तवाड़ पे कब्जा किया, लद्दाख पे कब्जा किया, यहाँ गिलगित पे कब्जा किया, बल्तिस्तान पे कब्जा किया और तिब्बत पे भी कब्जा किया। अब जो बाकी के एरियाज हैं यहाँ, इन पे कौन कब्जा करता है, इन पे रणबीर सिंह कब्जा करता है। यानी रणबीर सिंह जो है वो हंजा, नगर, पोनियाल, गिलगित, यासीन और चित्राल को एनेक्स करता है। इन वाले जो बाकी एरियाज हैं इनको कौन एनेक्स करता है, रणबीर सिंह। तो यहाँ पे फिर से मैं बताता चलो, यानी रणबीर सिंह जो है वो बाकी एरियाज को एनेक्स करता है। रणबीर सिंह यासीन, पोनियाल, हुंजा, नगर और चित्राल जैसे एरियाज पे हमला करके उनको अपने अंडर कर लेता है। इन सारे एरियाज पे कब्जा करने के लिए रणबीर सिंह एक सीरीज ऑफ मिलिट्री एक्सपेडिशंस लॉन्च करता है, यानी काफ़ी एक सीरीज ऑफ वार्स होती है। इन वार्स में हर डोगरा फैमिली जो है एक सोल्जर प्रोवाइड करती थी उस टाइम महाराजा रणबीर सिंह को 1860s में, यानी हर घर से एक सिपाही निकलता था ये वार्स लड़ने के लिए। तो यहाँ ये कंप्लीट हो जाती है, जो भी एरिया जम्मू कश्मीर के अंडर उस टाइम आता था उसकी फॉर्मेशन यहाँ कंप्लीट हो गई। तो इस तरह हमने देख लिया कि मिलिट्री का और वार्स का क्या रोल रहता है इन द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। एंड लास्ट बात जो ऐड हुई है वो ये है कि पेज नंबर 27 पे पैरा 5 और 6 पे कुछ ऐड हुआ है थोड़ा सा। तो ये असल में जो हम विजुअलाइजिंग द नेशन है उसके रिलेटेड ऐड हुआ है, या नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बाद ऐड हुआ है, बट एक्चुअली विजुअलाइजिंग द नेशन के रिलेटेड ऐड हुआ है। जैसा कि आपने देखा कि फ्रांस में मैरियाना इमेज बना के फ्रांस की नेशन को विजुअलाइज किया गया था, जर्मनी की नेशन को जर्मेनिया की पिक्चर बना के विजुअलाइज किया गया था, इंडिया को विजुअलाइज किया गया था भारत माता की इमेज बना के। इसी तरह कश्मीरी नेशनलिज्म जो है इसको प्रमोट किया गया एक कॉन्सेप्ट के थ्रू, कोई पिक्चर नहीं बनाई गई बल्कि एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, एक डिस्कोर्स चलाया गया जिसको हम कहते हैं कश्मीरियत। ठीक है, कश्मीरियत यानी कश्मीरी नेशनलिज्म को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कश्मीरियत। डियर कश्मीरियत जो है, कश्मीरियत का मकसद क्या था, कश्मीरियत कॉन्सेप्ट और डिस्कोर्स फैलाने का मकसद क्या था कि एंटी इंपेरियल स्ट्रगल को प्रमोट किया जाए। यानी ओवरऑल जम्मू कश्मीर पे भी किनकी इंटरवेंशन थी, ब्रिटिश की इंटरवेंशन थी, इनडायरेक्टली वही रूल कर रहे थे। तो उनकी हुकूमत के खिलाफ
स्ट्रगल लॉन्च करने के लिए कश्मीरियत आइडिया को प्रमोट किया गया था। इसका मकसद ये था कि एक तरफ लोग ब्रिटिश के खिलाफ हो जाएं लेकिन आपस में कोई भेदभाव न करें, आपस में कास्ट के बेस पे, क्रीड के बेस के, रिलीजन के बेस पे कोई भी भेदभाव न करें। ओवरऑल कश्मीरी लोग यूनाइटेड रहें, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं या जो भी धर्म के हैं, लेकिन किसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएं? ब्रिटिश के खिलाफ। यही मकसद था कश्मीरियत का। डियर व्यूअर्स, इस तरह चैप्टर 1 में जितने भी पोर्शंस, जितने भी टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो हमने डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।